हेलो एवरीवन, अवर टुडेज टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनरशिप के बहुत सारे टॉपिक पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पार्टनरशिप के टाइप में हमने देखा था कि वो दो टाइप में होती है, एक ड्यूरेशन के बेसिस पे होती है और एक लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स के बेसिस पे होती है। ठीक है, वो पार्टनरशिप के टाइप थे और आज हम देखेंगे टाइप ऑफ पार्टनर्स। दोनों ही डिफरेंट चीज़ हैं, ठीक है, दोनों ही डिफरेंट है। तो टाइप ऑफ पार्टनर में जो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर है वो होता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर से क्या मतलब है, नाम से हमको समझ में आ रहा है जो कि एक्टिव है। ठीक है, हर चीज़ में वो एक्टिव है, जो भी फर्म का मैनेजमेंट होगा, एक्टिविटी होगी, उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो एक्टिव पार्टनर क्या करता है, पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, यानी फर्म का जो मैनेजमेंट होगा उसमें जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, डे टू डे एक्टिविटीज़, उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, और क्या होती है इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी इसकी लाइबिलिटी जो है वो बाकी पार्टनर्स की तरह अनलिमिटेड होती है। जैसे हमने जनरल पार्टनरशिप में देखा ही था कि सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, तो इसकी भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल, यानी कि कैपिटल भी ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, जो भी कैपिटल होगी ये अपनी कंट्रीब्यूट करेगा, कैपिटल को लेकर आएगा पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए। गेट शेयर इन प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस में बाकी पार्टनर्स की तरह इसको भी शेयर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, जो कि सोया हुआ है, यानी कोई काम नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, सो डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, यानी ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बाउंड बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर पार्टनर, लेकिन जो भी बाकी पार्टनर्स एक्टिविटी करेंगे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, जो भी उनकी एक्टिविटी होगी, ये उनसे बाउंड रहेंगे। उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, प्रॉफिट लॉस, वो इनको भी बेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल, यानी ये भी बाकी पार्टनर्स की तरह कैपिटल को भी लेकर आएंगे। गेट शेयर इन प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट लॉस में इनको भी शेयर मिलेगा। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इनकी लाइबिलिटी भी बाकी पार्टनर्स की तरह ही अनलिमिटेड होगी। ठीक है, बस द ओनली डिफरेंस क्या है कि ये एक्टिव पार्टनर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और स्लीपिंग पार्टनर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ हमारा पार्टनर है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट नाम से समझ में आ रहा है एक सीक्रेटली काम कर रहे हैं वो फॉर्म में, आउटसाइडर्स को इसके बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो सीक्रेट पार्टनर क्या होते हैं, हुज रिलेशन विद द फर्म इज नॉट नोन टू आउटसाइडर। ठीक है, इनका फर्म के साथ रिलेशन है, ये फर्म के पार्टनर है, आउटसाइडर को इसके बारे में पता नहीं होता है। कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल, ये भी कैपिटल लेकर आएंगे। पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करेंगे। इनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है। शेयर इन प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट लॉस में इनको भी शेयर मिलेगा। बस सिर्फ और सिर्फ जो इनका रिलेशन है फर्म के साथ वो आउटसाइडर को नहीं पता है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, ये हो गया हमारा सीक्रेट पार्टनर। नेक्स्ट हम आते हैं नॉमिनल पार्टनर्स पे। नॉमिनल पार्टनर्स क्या होते हैं, जो कि फर्म को अपना नाम देते हैं, रेपुटेशन देते हैं। ठीक है, ये रियल पार्टनर नहीं होते हैं, नॉट द रियल पार्टनर्स ऑफ द फर्म। ठीक है, ये नॉमिनल पार्टनर जो है फर्म के रियल पार्टनर नहीं है। डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल, यानी कैपिटल में इनका कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, कैपिटल नहीं लाते हैं। डू नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, ना ही ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। डू नॉट हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इनकी लाइबिलिटी भी जो है वो लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी इनकी नहीं होती है। डू नॉट गेट शेयर इन प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस में इनको शेयर नहीं मिलेगा। यानी सारी मतलब हर चीज़ हम देख रहे हैं भाई, फिर ये पार्टनर हैं किस लिए, ना ही ये कोई कैपिटल ला रहे हैं, ना ही इनको प्रॉफिट लॉस में शेयर मिल रहा है, ना ही इनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, पर सिर्फ और सिर्फ ये क्या करते हैं, अपना नाम देते हैं। ठीक है, ओनली लैंड्स हिज नेम एंड रेपुटेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म, अब फर्म की बेनिफिट के लिए अपना नेम और रेपुटेशन देते हैं ये। ठीक है, और लाइबल टू आउटसाइडर फॉर डेब्ट्स विच द फर्म गॉट बाय यूजिंग हिज नेम। ठीक है, अब ये अपना नाम दे रहे हैं, इनके नाम से इनको फर्म को इजीली लोन वगैरह मिल सकते हैं। ठीक है, तो इनकी लाइबिलिटी तो वैसे लिमिटेड है। ठीक है, हमने ऊपर देखा डू नॉट हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है बाकी पार्टनर्स की तरह। बट अगर पार्टनर्स ने इनके नाम से डेब्ट लिए हैं, मतलब कुछ लोन वगैरह लिया है, तो उसके लिए ये लाइबल होंगे क्योंकि इनके नाम से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये लाइबल होंगे आउटसाइडर्स के लिए, अगर आउटसाइडर्स ने इनके नाम पर उनको पार्टनर्स को लोन दिया है तो उसके लिए ये लाइबल होंगे। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉमिनल पार्टनर्स। नॉमिनल पार्टनर्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो होता है नॉमिनल पार्टनर्स बाय एस्टॉपल और सेकंड होता है नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल यानी हु एक्सेप्ट दैट ही इज पार्टनर इन द फर्म बाय हिज ओन वर्ड्स और कंडक्ट। ठीक है, वो पार्टनर ऐसे होते हैं, रियल पार्टनर तो नहीं है फर्म के, बट वो अपने खुद से वो बोलते हैं कि हाँ मैं फर्म का पार्टनर हूँ। ओन वर्ड्स खुद से बोलेंगे या फिर और कंडक्ट यानी कुछ वो ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे कि लगे कि हाँ ये फर्म के पार्टनर हैं। ठीक है, खुद से बोलेंगे या कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे जो मतलब खुद से एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये पार्टनर हैं। ठीक है, एंड लाइबल फॉर द डेब्ट्स विच द फर्म गेट्स बिकॉज ऑफ हिज रेपुटेशन, यानी कि फर्म ने इनकी रेपुटेशन के कारण फर्म को जो भी डेब्ट्स मिले हैं, लोन मिले हैं, उसके लिए ये लाइबल होंगे। अगर फर्म फ्यूचर में उसको जो पार्टनर्स हैं वो पे नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए ये लाइबल होंगे, इनको पे करने पड़ सकते हैं। ठीक है, सेकेंड जो होता है टाइप ऑफ नॉमिनल पार्टनर वो होता है नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट।
ठीक है। हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ एज अ पार्टनर बट डज नॉट ऑब्जेक्ट व्हेन अदर कॉल हिम एज अ पार्टनर इन द फर्म, ठीक है। मतलब वो खुद को पार्टनर नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे हमने देखा था कि वो खुद के वर्ड्स में एक्टिविटी के द्वारा बता रहे हैं कि हम पार्टनर हैं, लेकिन ये खुद को पार्टनर नहीं बोलेंगे। हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ एज अ पार्टनर बट डज नॉट ऑब्जेक्ट व्हेन अदर कॉल हिम एज अ पार्टनर इन द फर्म, यानी कि लेकिन अगर कोई और पार्टनर या कोई और पर्सन बोल रहा है कि ये पार्टनरशिप में हमारे पार्टनर हैं, तो वो उसमें उनको कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है, ठीक है। खुद से तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर कोई और बोल रहा है तो उसमें इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो वो कहलाएंगे नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक है। और ये भी लायबल होंगे टू पे बैक द डेब्ट्स विच द कंपनी गॉट बाय यूजिंग हिज नेम, और इनके नाम के कारण, इनकी रेपुटेशन के कारण कंपनी को जो भी डेब्ट मिलेंगे, जो भी लोन मिलेगा, उसके लिए ये लायबल होंगे, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है, जो नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल है वो अपने वर्ड से, अपनी एक्टिविटी से, अपने कंडक्ट से बोल रहे हैं कि हाँ मैं पार्टनर हूँ, जबकि वो रियल पार्टनर नहीं है फर्म के। और नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट जो है वो खुद तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर कोई और बोल रहा है कि हमारे पार्टनर हैं तो उसमें उनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं माइनर पार्टनर। ये आपको अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है माइनर पार्टनर के लिए। तो माइनर पार्टनर क्या होते हैं, जो कि बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है, जो कि जिनकी एज जो है वो 18 साल से कम है, और वो अगर पार्टनर बनते हैं पार्टनरशिप फर्म में तो वो कहलाएंगे माइनर पार्टनर, ठीक है। सो पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट परमिट अ माइनर टू बिकम अ पार्टनर। तो जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो माइनर को परमिशन नहीं देता है पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनने की, ठीक है। पार्टनर बनने की परमिशन नहीं देता है, यानी कि ना ही वो कोई कैपिटल ला सकता है, ना ही उसको फर्म के लॉसेज में कोई शेयर हो सकता है, ना ही उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, बट कैन ओनली बी एडमिटेड टू द बेनिफिट, यानी कि वो सिर्फ फर्म के बेनिफिट, यानी जो कि प्रॉफिट्स हैं उसमें शेयर ले सकता है चाहे तो, ठीक है। पार्टनर नहीं बन सकता है, लेकिन जो भी फर्म के जो भी प्रॉफिट्स होंगे, जो बेनिफिट्स होंगे, उसमें वो शेयर ले सकता है। कैन ओनली बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स, ठीक है, लॉस में शेयर नहीं ले सकता है। नॉट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल, यानी कि कोई भी कैपिटल ये लेकर नहीं आएगा। नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना इनको अलाउड नहीं है। डज नॉट गेट शेयर इन लॉस, यानी फर्म को अगर लॉस हो जाता है तो उसमें इसका कोई शेयर नहीं होगा, ठीक है, उसके लिए लायबल नहीं है, ठीक है। अब आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी, अब माइनर पार्टनर जब 18 ईयर प्लस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एज ऑफ मेजोरिटी जो है वो उसको अटेन कर लेगा, ही हैज़ टू गिव पब्लिक नोटिस वेदर ही विल रिमेन एज अ पार्टनर और नॉट। उसको एक नोटिस देना पड़ेगा कि क्या वो पार्टनर रहना चाहता है या फिर नहीं रहना चाहता है, ठीक है। इफ़ ही डज नॉट गिव नोटिस विद इन अ प्रिस्क्राइब पीरियड ही विल डीम्ड टू बिकम एन एक्टिव पार्टनर। अगर उसने प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर नोटिस नहीं दिया, ही विल डीम टू बिकम, यानी उसको मान लिया जाएगा कि वो फर्म का जो है वो पार्टनर है, एक एक्टिव पार्टनर है, ठीक है। उसकी लाइबिलिटी भी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। गेट शेयर इन प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट के साथ साथ अब उसको लॉस में भी शेयर मिलने लगेगा। और पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, यानी कि अब वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। सो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। टाइप ऑफ पार्टनर में एक्टिव पार्टनर क्या होता है, जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, कैपिटल भी लेकर आएगा, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, प्रॉफिट लॉस में उसको शेयर मिलेगा। स्लीपिंग डोरमेंट पार्टनर क्या होता है, यानी कि जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। बाउंड बाय एक्टिविटीज ऑफ अदर पार्टनर, दूसरे पार्टनर्स की एक्टिविटीज से बाउंड है। कैपिटल को लेकर आएगा, प्रॉफिट लॉस में उसको शेयर मिलेगा, लाइबिलिटी इसकी भी अनलिमिटेड है। सीक्रेट पार्टनर क्या होता है, जिसका रिलेशन जो है वो फर्म के साथ इसका रिलेशन है वो आउटसाइडर्स को पता नहीं होता है, ये भी कैपिटल लाएगा, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करेगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, और प्रॉफिट और लॉस में इसका भी शेयर होगा, ठीक है। नॉमिनल पार्टनर क्या होते हैं, नॉमिनल यानी कि ये रियल पार्टनर नहीं होते हैं, ना ही ये कोई कैपिटल लेकर आएंगे, ना ही ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, ना ही इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, और ना ही इनको कोई प्रॉफिट लॉस में शेयर मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ अपना नाम और रेपुटेशन देते हैं फर्म के बेनिफिट के लिए, और आउटसाइडर्स के लिए ये लायबल होते हैं, ठीक है, फॉर डेब्ट्स विद द फर्म, जो भी फर्म को फर्म ने इनके नाम से जो भी डेब्ट वगैरह लिए हैं उनके लिए बस ये लायबल होते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स के होते हैं नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल, यानी जो अपने वर्ड से या अपनी एक्टिविटीज़ से बता रहे हैं कि हम फर्म के पार्टनर हैं, तो वो कहलाएंगे नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल, और ये लायबल होते हैं फॉर द डेब्ट्स विद द फर्म गेट बिकॉज ऑफ हिज रेपुटेशन, उसकी रेपुटेशन के कारण फर्म को जो भी डेप्ट मिला है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है, यानी कि खुद तो नहीं बोल रहे हैं कि पार्टनर है, बट अगर कोई और बोल रहा है कि ये पार्टनर है तो उसमें उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये भी लायबल होंगे उस डेप्ट के लिए, उस लोन के लिए जो कि फर्म ने लिया है उनके नाम या रेपुटेशन को यूज़ करके, ठीक है। माइनर पार्टनर यानी कि जो बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स है वो माइनर कहलाएगा, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग 1932 के अकॉर्डिंग माइनर को राइट नहीं है पार्टनर बनने का, बट पार्टनर बन सकता है तो सिर्फ और सिर्फ उसको प्रॉफिट में ही शेयर मिलेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसको लॉस में उसको कोई शेयर नहीं होगा, ठीक है।
और जब आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी, जब वो 18+ हो जाएगा, तो उसको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि अब वो चाहता है, यानी पार्टनर रहना चाहता है या नहीं चाहता है। अगर उसने प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर वो नोटिस नहीं दिया तो उसको मान लिया जाएगा कि वो फर्म का एक्टिव पार्टनर है, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है और उसको प्रॉफिट के साथ साथ लॉस में भी शेयर मिलेगा और अब वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। सो आई होप दैट टुडेज टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।